मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको सर में दर्द हो जाता है और ये बार बार हो रहा है, आए दिन हो रहा है, आप परेशान हो गए हैं, जैसे ये तो बढ़ती उम्र में लगा लो, आपकी उम्र थोड़ी सी बड़ी है तो इस वजह से आपको सर्वाइकल हो गया है और उसकी वजह से आपको सिर में भी दर्द आता है, चक्कर आने लगते हैं, आप कहीं पर भी गिर जाते हो, बैठे बैठे आपको चक्कर आ जाते हैं, तो उससे आप बड़े परेशान हो। आप क्या करते हो, भागे भागे डॉक्टर के पास जाते हो, लेकिन वो दवाइयाँ दे के आपको घर भेज देते हैं और बोलते हैं कि रेस्ट करिए। फिर दूसरी चीज है, आजकल न्यू जनरेशन जो है, जैसे स्टूडेंट हैं, तो वो भी ऐसे झुक करके लगातार काम करते रहते हैं, तो उनकी गर्दन भी स्लिप हो जाती है, गर्दन में अकड़न हो जाती है, यहाँ पे दर्द हो जाता है, तो वो बेचारे परेशान होते हैं कि पढ़ाई करे तो करे कैसे, मेरी तो गर्दन अकड़ गई है। या फिर ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, उनको भी ऐसे बैठ के काम करना पड़ता है, अब उनकी गर्दन भी अकड़ी रहती है, पूरा गर्दन में दर्द हो जाता है, रात को आते हैं तो पूरा गर्दन में, सर में दर्द हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, वो गोली की तरफ भागते हैं कि गोली ले लो, पेन से रिलीफ पा लो, लेकिन ये नहीं करते हैं कि इसको खत्म कैसे किया जाए। गोली लेना कोई सोल्यूशन नहीं है, गोली लेके आप सिर्फ पेन को खत्म कर रहे हो, लेकिन गोली बाकी जगह पे जाके जो प्रॉब्लम क्रिएट करी है उससे दूसरी बीमारी को आप खड़ा कर रहे हो, दूसरी बीमारी को अपने अंदर डाल रहे हो, तो गोली सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन आज मैं आपको बताती हूँ। जितने भी स्टूडेंट हैं वो ऐसे करके झुक के जो पढ़ाई करते रहते हैं, या फिर ऑफिस वाले लोग हैं, क्योंकि उनका काम है, अगर गर्दन सीधी करके कितना करेंगे, तो उनको झुकना ही पड़ता है, हल्का सा झुकाना ही पड़ता है, और 2-3 घंटे में उनकी गर्दन अकड़ जाती है। या फिर सर्वाइकल वाले, जैसे 40-50 साल की उम्र में लोगों को सर्वाइकल हो ही जाता है, क्योंकि हम लेडीज हैं, ऐसे करके किचन में काम कर रहे हैं, ऐसे करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कुछ भी काम होता है वो ऐसे करके ही होता है मैक्सिमम टाइम पे। तो तब क्या करें, क्या करना चाहिए, टाइम लोगों के पास है नहीं, तो क्या करें, इसका सोल्यूशन क्या करें, जल्दी से जल्दी जो आराम मिल सके। तो उसके लिए आपने ये करना है, आज की जो मेरी वीडियो है वो इसीलिए है कि अगर आपके पास टाइम कम होता है और गर्दन में अकड़न ज्यादा हो रही है, आपके पास और कोई सोल्यूशन नहीं है, आप गोली खाए जा रहे हो, फिर भी आपका जो पेन है वो कम नहीं हो रहा है, अकड़न और ज्यादा बढ़ रही है, तो उसके लिए आप ये करें। अगर आप ऑफिस में भी है तो 2-3 घंटे बाद आप उठें, ये एक्सरसाइज कर ली, देखिए कौन सी करनी, कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, गर्दन को सीधी करनी, चाहे आप खड़े हैं चाहे आप बैठे हैं, किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। तो गर्दन को सीधी कर ले ऐसे, और ये जो पॉइंट होते हैं जहां से आपके बाल शुरू हो रहे हैं, यानी कि हमारी स्कल होती है, जहां पे स्कल की हड्डी होती है, ये आपको फील होगी, कान के पीछे ऐसे यहाँ से शुरू करें और ये पॉइंट्स दबाने शुरू कर दें, यहाँ पे इस तरीके से दबाए। अगर कोई और दूसरा इंसान आपके पास नहीं है, दूसरे इंसान से बार बार नहीं करवा सकते, तो खुद करने के लिए मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से ये पॉइंट्स दबाने शुरू कर दे। जब भी ऐसा लग रहा है कि चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, तो पहले ये वाले पॉइंट्स दबाए, यहाँ तक लेके आए, जहाँ तक ये हमारी गर्दन का मिड पॉइंट होता है यहाँ से, तो यहाँ तक दबाते दबाते लेकर आए, कान के पीछे से शुरू करें और यहाँ तक ले जाएं। देखिए चोटी ऊपर करके आपको बता देती हूँ, ऐसे ऐसे, और गर्दन को सीधा रखना है ऐसे, ऐसे। अब आपने क्या करना है, गर्दन का जो बीच वाला हिस्सा है, तो यहाँ अपनी उंगलियों को रखें और ऐसे ऐसे, ये दबाए, ये गर्दन तक दबाना है, ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा सा प्रेशर देके गर्दन तक दबाते जाना है। यहाँ से शुरू हो जाना है, यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर देना है, फिर यहाँ पे जहाँ से बाल शुरू होते हैं यहाँ तक दबाना है, फिर यहाँ दबाना है, फिर यहाँ दबाना है। तो ऐसे 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 यहाँ तक, फिर यहाँ बीच में यहाँ प्रेशर दे दिया, फिर ये दबा दिया, फिर ये हल्का हल्का से जितना आप दबा सकते हैं, पूरा जोर नहीं देना है, ऐसे जितना भी मतलब प्रेशर से आप अपने आप को जोर दे सकते हैं, इतना जोर देना है, इतना। ये अब आपने कर लिया, मान लिया हाथ भी दुख जाते हैं तो थोड़ा सा 30 सेकंड के लिए करके थोड़ा रुक जाए, रिलैक्स करें, फिर 1-2 मिनट बाद फिर ऐसे दबा दें। अब इसके बाद क्या करना है, ये पॉइंट्स आप कितनी बार दबा सकते हैं एक बार में, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कोई लिमिट नहीं है कि एक बार ही दबाना है, 2 बार दबाना है, जितना आप कर सको अपने हिसाब से। जब आपके कंधे दुखने लग जाए तो नीचे कर लो। अब एक ऐसा कपड़ा आप ले लेंगे सॉफ्ट सा, कोई टॉवल हो
या फिर कोई चुन्नी हो, तो इस तरीके से लेके आप क्या करेंगे, ये जो हमारी खोपड़ी है तो इसके बिल्कुल ऐसे लगा लेंगे, यहाँ पे जहां से हमारे बाल खत्म हो रहे हैं, जहां पे वहां पे इस चुन्नी को इस तरीके से लगा लेंगे और हाथों को ऊपर करके पकड़ के ऊपर की तरफ हाथों से प्रेशर देंगे, जैसे हम गर्दन को खींच रहे हैं। गर्दन को झटका नहीं देना है, ना गर्दन को हिलाना है, गर्दन को बस सीधे रखना है। प्रेशर ऊपर से दे रहे हैं, ऊपर से जैसे कि गर्दन को खींच रहे हैं, और जितना प्रेशर आप सहन कर सकते हैं उतना लें, ऐसे। ये जब आपके ऐसा लगे कि आपकी बाजुएं दुख रही हैं तो आप नीचे कर लो। फिर आपने क्या करना है, ये जहां पे आपने अभी चुन्नी लगाई थी वहीं पे लगा के इसको ऐसे करना है, हल्के हल्के गर्दन ऊपर ले जानी है, ऊपर की तरफ देखना है, वापस ऐसे। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे होल्ड भी रखे, जितना आप रख सकते हैं थोड़ा सा होल्ड कर ले 30 सेकंड के लिए, ऐसे। कपड़ा वहीं पे रखना है और ऐसे कपड़े का इतना प्रेशर रखना है कि जब हम ऐसे ले जाए तो ऐसे लगे कि सपोर्ट लग रहा है, सपोर्ट हमने दिया हुआ है। बिल्कुल ढीला भी नहीं रखना है और बिल्कुल तेज भी नहीं कसना है, ऐसे। अब जो गर्दन का मिड एरिया होता है तो ऐसे कपड़े को यहाँ पे ले आएंगे, बिल्कुल जहाँ पे गर्दन का बीच होता है, गर्दन के मध्य में पीछे ले आए और ऐसे 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 होल्ड करेंगे थोड़ी देर, एक बार होल्ड कर लेंगे ऐसे, फिर वापस। अब ऐसे रखेंगे और ये अपनी एक चुन्नी को उठाएंगे और अपनी चिन से लगाएंगे, यहाँ से लगा के और ऐसे करेंगे, मतलब गर्दन को इधर ले जाने की कोशिश करेंगे जितना आप ले जा सकते हैं। अगर आपकी गर्दन में इतनी जाने पे पेन होता है तो इतना ले जाएंगे जहाँ पे पेन दोबारा से स्टार्ट ना हो, इतना। फिर दूसरे वाले को उठाएंगे और कपड़े को चिन से लगाएंगे और ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। तो एक्सरसाइज जो है ये इस तरीके से आपने करनी है। कोई सॉफ्ट सा टॉवल होता है उसको हमेशा अपने पास रखें, आप कहीं पर भी कर सकते हैं। आप बस में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं और बीच में आपको ऐसा दर्द शुरू हो जाए तो आप वहीं पे शुरू कर दीजिए। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसको हटा देना है और अपनी चिन को ऐसे उंगली लगानी है और ऐसे। हमारा सर्वाइकल एरिया होता है ना, तो ये दबना शुरू हो जाता है हमारे पोस्चर की वजह से। जैसे हम ऐसे करके बैठे रहते हैं तो ये जो वर्टिब्रा है इनके ऊपर जैसे ऐसे होते हैं तो ये ऐसे हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। हम इनको मोड़ के रखते हैं तो हमारी डिस्क पीछे की तरफ फैलनी शुरू हो जाती है। और जब किसी चीज पर आप प्रेशर, मान लिया फोम का कोई पिल्लो है लेकिन आप हमेशा उसके ऊपर प्रेशर दे के रखते हो दबा के, तो पिल्लो का कुछ दिन बाद देखना, 1 महीने बाद वो फूल नहीं पाएगा, उसकी शेप ऐसी आ जाएगी। तो यही हम अपने जो डिस्क होती है हमारी गर्दन की, उसके ऊपर होना शुरू हो जाता है, वो पिचकने लगती है। तो उसको खोलना है। उसको कैसे खोलेंगे, प्रेशर हटाना है। तो प्रेशर कैसे हटाएंगे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे ऊपर करें, गर्दन को हल्का सा प्रेशर देंगे, ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करें, प्रेशर हटा रहे हैं और ये चिन को टक करें। इससे क्या होगा, गर्दन की जो स्पाइन है वो खुलती है, उसका साइज बढ़ता है। तो यहाँ पे रखें उंगली और ऐसे। तो ये एक्सरसाइज कर लिए, 1 से 2 मिनट में आपकी सारी कंप्लीट हो जाएंगी और आपको बहुत आराम महसूस होगा। तो अगर आप ऑफिस में हैं तो हर 2-3 घंटे बाद आप एक साइड में हो गए ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आप चेयर के ऊपर बैठे हैं, उठ नहीं सकते हैं, तो एक काम करें, ऐसे करके बार बार ये पॉइंट्स दबा लें। हर आधे घंटे बाद हाथों को पीछे तो ले जाते ही हैं लोग सीधा होने के लिए, तो ये पॉइंट्स दबा लें। अब ये मत करना कि सिर्फ आप पॉइंट्स ही दबाते रहें चेयर के ऊपर बैठ के, चेयर से उठे ही ना। और जो मैंने एक्सरसाइज
एक्सरसाइज बताई उसको करें ही ना। एक्सरसाइज भी करनी जरूरी है। मैं इसलिए बता रही हूँ पॉइंट्स का कि पॉइंट्स आप चेयर पे बैठ के भी दबा सकते हैं। जैसे 2 घंटे के लिए आप नहीं उठे हैं, लेकिन अगर 3-4 घंटे में उठ रहे हैं तभी एक्सरसाइज कर ले, क्योंकि सिर्फ पॉइंट से ही फायदा नहीं होता। लोग क्या करते हैं, जो चीज बताई जाती है उसको पूरा नहीं करते हैं, इसलिए पूरा फायदा नहीं होता है। पूरा फायदा लेना है, जैसे चक्कर आ जाते हैं, सर दर्द होता है, उससे बिल्कुल रिलीफ पाना है तो पूरा कंप्लीट करें। वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर मान लिया आप उठ नहीं पाए हैं तो बार बार ऐसे पॉइंट्स तो दबा ही लें। पॉइंट्स तो मतलब बैठे बैठे भी दबा सकते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं चेयर के ऊपर तो ऐसे दबाते रहें, तो काफी आपको रिलीफ आ जाएगा। सर जो दर्द हो रहा है आपका काफी कम हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो उसको लाइक शेयर जरूर कर देना। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय, टेक केयर।